Hello, dear students. Assalamu alaikum. Dear students, I am back with a new topic, and that is distilled water. वाटर चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है, इंतहाई अहम टॉपिक है, सिंपल भी है, आसान भी है, लेकिन अहमियत के लिहाज से, एग्ज़ाम के लिहाज से आपको याद करना होगा। डिस्टल वाटर क्या होते हैं? असल में डिस्टल वाटर इज प्योर वाटर। ये प्योर वाटर होते हैं ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए हम इसे हासिल करते हैं, द वाटर obtained by distillation process is called distilled water and it is the purest form of water. It is the purest form of water. Students, what is distillation process? तो ये सारे प्रोसेस आपके सेपरेशन एंड एनालिटिकल टेक्निक्स में मौजूद है। बहुत सारे प्रोसेस वहाँ पर दिए गए हैं, वीडियोस भी मैंने अपलोड की है उसकी पूरी चैप्टर की। असल में डिस्टिलेशन भी है, एक सिंपल डिस्टिलेशन है, एक स्टीम डिस्टिलेशन है, वैक्यूम डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल डिस्टिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या है, डिस्टिलेशन का तरीक़ाकार क्या है? द प्रोसेस of conversion of water या any liquid into vapors and the condensation of vapors back into liquid water or liquid state by passing through a condenser is known as distillation process. असल में ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन वेपर्स को कंडेंसर से गुजारते हैं, कंडेंसर उससे हीट जज़ब करता है और उन वेपर्स को कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं और दोबारा लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर वाटर, प्योर वाटर हमारे पास हासिल होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपरेटस इस्तेमाल हुए हैं इसको कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसमें हम इम्प्योर वाटर या एनी लिक्विड को लेते हैं। इसके बाद इसकी मुंह पर एक कार्क लगाया जाता है, कार्क में कार्क बोरर के जरिए एक होल किया जाता है, उससे एक डिलीवरी ट्यूब या ग्लास ट्यूब गुजारी जाती है जो ट्वाइस यहाँ पर और यहाँ पर 90 डिग्री पर मोड़े जाते हैं। इस डिलीवरी ट्यूब को, इस ग्लास ट्यूब को, इसका दूसरा सिरा एक रिसीवर जो रिसीव करता है प्योर वाटर को, प्योर लिक्विड को, उसमें दाखिल किया जाता है थ्रू अ कार्क और इन कार्क के होल्स को मोम से एयर टाइट की जाती है। यहाँ पर एक कंडेंसर लगाया जाता है। कंडेंसर का काम ये है कि ये वेपर्स को दोबारा कंडेंस करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और इसमें मौजूद होते हैं आइस कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी इसमें मौजूद होता है। कहाँ से आता है? फ्रीजर से। और यहाँ पर एक पाइप लगाया जाता है। यहाँ मैंने लिखा है कूलेंट वाटर, एंड वो पानी जो कूलिंग काज करता है, जो वेपर्स को दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करता है, वो यहाँ से इन हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं और जो हीट एब्जॉर्ब करके गर्म पानी है वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, तो इसको कहते हैं कूलेंट वाटर आउट। तो ये एक सिंपल सा डिस्टिलेशन प्रोसेस है। अब जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर रह जाएंगे, अगर जम्स है तो वो तो मर जाएंगे, बिकॉज हीटिंग किल द जम्स। जो अदर इम्प्योरिटीज है वो यहाँ रह जाएंगे, सिर्फ वाटर मालिक्यूल्स वो हो वेपोराइज होंगे, H2O मालिक्यूल्स सिर्फ ये, और ये इसी ट्यूब में ऊपर जाएंगे। जब यहाँ कंडेंसर से गुजरते हैं तो कंडेंसर में ठंडा पानी है, वो इन वेपर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं, इसको कंडेंस करते हैं, इसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और ये लिक्विड यहाँ से होता हुआ यहाँ रिसीवर में आ जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। इट इज फ्री फ्रॉम all kinds of impurities, and this is the purest form of water. So students, again, what is distillation process? The process of conversion of a liquid into vapors and the condensation of vapors back into liquid by passing through a condenser
is known as distillation process. अब यहाँ पर आते हैं, distillation process में impurities are left behind in the distillation flask. यहाँ पर all kinds of impurities रह जाती है, यहाँ पर रह जाती है और प्योर वाटर वहाँ पर चले जाते हैं. Electrical conductivity of pure water is very low, almost zero. Pure water is bad conductor of electricity. Pure water खालिस पानी से करंट नहीं गुजर सकता. क्यों? क्योंकि इसमें आइंस नहीं होते और करंट गुजरने के लिए आइंस का मोमेंट, चार्जेस का मोमेंट या इलेक्ट्रॉन का मोमेंट जरूरी है. इस तरह प्योर वाटर का पीएच वो भी 7 होता है. इसका मतलब ये है कि प्योर वाटर इज न्यूट्रल. इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. न इसमें तेजाबियत है न इसमें असासियत है, बल्कि ये न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है. अब प्योर वाटर या डिस्टल वाटर की इस्तेमालात क्या है? यूजेस ऑफ डिस्टल वाटर, यूजेस ऑफ प्योर वाटर. इन वाटर की बात हो रही है जो डिस्टल वाटर है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है. सबसे पहला इस्तेमाल डिस्टल वाटर का ये है, डिस्टल वाटर इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज. इनको लेबोरेटरीज में इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर केमिकल रिएजेंट्स. वो रिएजेंट्स जो फर्दर केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं. सोल्यूशंस हम इसमें बनाते हैं. सोल्यूशन बनाने के लिए ये इसलिए कि प्योर वाटर में एसिडिटी और बेसिसिटी नहीं होती, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो इस वजह से हम मुख्तलिफ सोल्यूशंस, मुख्तलिफ रिएजेंट्स इसमें बनाते हैं, इसमें डिज़ोल्व करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, रखते हैं. और जब भी हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो उन रिएजेंट से थोड़ा सा सोल्यूशन लेकर फर्दर एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा प्योर वाटर इज यूज्ड, ये पॉइंट इंतहाई अहम है, ये पॉइंट अहम है. प्योर वाटर इज यूज्ड इन द कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर्स. हसास हिस्सा सेंसर्स जो हसासियत रखता है. इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आलात, फॉर एग्जाम्पल पीएच मीटर. हमारे पास लैब में एक पीएच मीटर होता है जिसकी मदद से हम सॉल्यूशंस या लिक्विड्स की पीएच मालूम करते हैं. उसके बेस पे एक ग्लास सेंसर लगा होता है. जब हम इसको किसी सॉल्यूशन में डबोते हैं तो वो सेंसर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन अगर मौजूद है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो उसमें हाइड्रोजन आयन होंगे, अगर बेसिक है तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, अगर न्यूट्रल है तो उसमें ये दोनों आयन्स नहीं होंगे या दोनों आयन्स मिकदार में बराबर होंगे. ठीक है. तो यहाँ पर जो सेंसर लगा होता है, ग्लास सेंसर, वो इंतहाई सेंसिटिव होता है हाइड्रोजन आयन के लिए, हाइड्रोक्साइड आयन के लिए. वो सेंसिटिविटी महसूस करता है, हाइड्रोजन आयन डिटेक्शन करता है, हाइड्रोक्साइड आयन डिटेक्ट करता है. यहाँ पर एक स्क्रीन लगा होता है, एक गिलास छोटा सा, उसमें हमें रीडिंग नज़र आती है. डायरेक्टली हम पीएच मालूम कर सकते हैं. वहाँ पर अगर 4 लिखा है तो सोल्यूशन के पीएच 4 है, अगर 8 लिखा है तो सोल्यूशन का पीएच 8 है. लेकिन बिफोर यूजिंग, जब पीएच मीटर को हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल से पहले हम पीएच मीटर की इस सेंसिटिव हिस्से जो कि गिलास का हिस्सा होता है उसको डिस्टल वाटर से धोते हैं. ये रूल्स है, ये कानून है, ये प्रिकॉशनरी मेजर है लेबोरेटरी के लिए कि जब भी आपने कोई इक्विपमेंट या कोई ग्लासवेयर या कोई अपरेटस इस्तेमाल करना हो तो उसको अच्छी तरह डिस्टल वाटर से धोना चाहिए. तो हम इसको डिस्टल वाटर से धोते हैं ताकि अगर कोई एसिडिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल या कोई और आयन इससे चिमटा होता है तो वो हटाया जा सके. तो इसका मतलब ये है टू रिंस. डिस्टल वाटर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसको जरा जूम करना होगा आपको. टू रिंस, साफ करने के लिए या इसको धोने के लिए. एंड स्टेबलाइज द पीएच इलेक्ट्रोड. पीएच मीटर की नीचे जो इलेक्ट्रोड होता है, सेंसिटिव होता है, उसको धोने के लिए डिस्टल वाटर इस्तेमाल होता है. बिकॉज डिस्टल वाटर, DW, डिस्टल वाटर इज फ्री फ्रॉम साल्ट्स. इसमें कोई किस्म की आयन या साल्ट नहीं होता, न कोई जम्स होते हैं, न कोई इम्प्योरिटी होती है. एंड इम्प्योरिटीज डिस्टल वाटर से इसलिए हम धोते हैं कि इसमें न किसी किस्म का आयन होता है, न इम्प्योरिटी होता है, न साल्ट होता है. और जो नीचे ग्लास सेंसर है हम इसको धोते हैं इससे. तो दोबारा सुनिए,
डिस्टल वाटर इज यूज्ड इन द कैलिब्रेशन ऑफ सेंसर्स इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। एनालिटिकल तज्जियाती इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो आलात जिससे हम तज्जिया करते हैं, जिससे हम मालूम करते हैं सिंपल में कि कौन कौन से अज्जा है, हाइड्रोजन आयन मौजूद है, अगर पीएच मीटर की बात हम करते हैं, या हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, तो इन एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट को हम इससे कैलिब्रेट करते हैं और या इसको साफ करते हैं। इसके अलावा डिस्टल वाटर इज यूज्ड इन एंटीबायोटिक पाउडर सोल्यूशन फॉर्मेशन। आपको पता है कि जब भी हमारे गले में कोई इन्फेक्शन हो, थ्रोट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन हो या स्टोमक इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करते हैं। इन्फेक्शन क्यों आता है, हमें इन्फेक्शन क्यों हो जाता है? इन्फेक्शन असल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो लिविंग थिंग्स है, इन लिविंग थिंग्स को मारने के लिए, इसको किल करने के लिए, इनके खिलाफ जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, उनको एंटीबायोटिक कहती है। एंटी मीन्स खिलाफ, बायोटिक लिविंग थिंग, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए हमें ये मेडिसिन तजवीज़ की जाती है। मैं आपको सिंपल दिखाता हूँ। ये एक एंटीबायोटिक है। ये अगर ये मैं इसे खोल दूँ तो ये देखिए, ये एंटीबायोटिक पाउडर है, इसमें वाइट पाउडर है। ये आप देख सकते हैं, ये तो पाउडर फॉर्म में है। अब हमने इसको इंजेक्टेबल बनाने के लिए इसके साथ इस पैक में डिस्टल वाटर दिया गया है। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, डिस्टल वाटर है, ये वाला वाटर है। तो ये हम तोड़ते हैं यहाँ से, फिर सिरिंज में इस पानी को लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं, इसको शेक करते हैं, सोल्यूशन बनता है। फिर उस सोल्यूशन को हम सिरिंज में लेकर वेन में या मसल्स में करते हैं, तो उससे वो जर्म्स किल हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं। तो ये डिस्टल वाटर है और ये एंटीबायोटिक पाउडर को सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल अबाउट द डिस्टल वाटर, then distillation process, and then the uses of these distilled water. Thanks a lot for watching this video.